स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक सप्ताह में व्यक्ति संपूर्ण योग की क्रियाओं को कैसे कर सकता है, इसको हमने श्रेणीबद्ध किया है, एक पूरा पैकेज बनाया है सप्ताह के 7 दिनों का, साप्ताहिक योगचर्या का। ये वीकली योग पैकेज, इसके अंदर हम आज प्रारंभ करेंगे सबसे पहले प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम से, और कल हम देंगे संपूर्ण योग का पैकेज, जिसको एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति और एक आम व्यक्ति अपना सकता है। लेकिन ये सप्ताह की 7 दिनों की योगचर्या पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति अपना सकेंगे। हाँ, जरूर इसमें से यदि आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, कमजोर व्यक्ति हैं, बहुत मोटे हैं या ज्यादा आयु के हैं, तो भी आप इनको अपना सकेंगे। आपकी अपने शरीर की स्थिति, परिस्थिति और आप उनको यदि करने में, सबसे पहले हम लेते हैं प्राणायाम। 7 प्राणायाम, 7 व्यायाम और 7 आसन एक संपूर्ण आरोग्य के लिए पर्याप्त हैं। फिर भी एक आम व्यक्ति को महसूस होना चाहिए कि कुछ परिवर्तन हो रहा है और वह नई नई योग की विधाओं को सीखने में जिज्ञासा रखता है। इसलिए हमने सप्ताह के 7 दिनों में विभक्त किया योग की क्रियाओं को, और उसमें सबसे पहले दिन आप करें प्राणायाम, और प्राणायाम ही से प्रतिदिन योगचर्या शुरू करें, और उसके बाद कुछ नए आसनों को प्रतिदिन जोड़ते जाएं, जिससे कि आपका संपूर्ण शारीरिक आरोग्य आप पा सकें योग के द्वारा। सबसे पहले प्राणायाम की प्रक्रियाओं में भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, मेरुदंड सीधा, 3 अंगुलियां भी सीधी, प्रथम अंगुली और अंगुष्ठ का अग्रभाग आपस में मिले ध्यान मुद्रा में बैठ करके करते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम। श्वासों को भीतर गहरा भरना, श्वासों को भीतर गहरा भरना, पूरा भीतर फेफड़ों तक श्वास भरना, बाहर छोड़ना, पेट में श्वास न भरना, बस लंबा गहरा श्वास डायफ्राम तक, फेफड़ों में यहां तक भरना, बाहर छोड़ना। पवित्र संकल्प के साथ प्रभु की दिव्यता, उसकी ज्योति, उसकी शक्ति, उसका आनंद
उसकी कृपा, उसका आलोक, उसका ज्ञान तुम चारों ओर से पा रहे हो। इस तरह से विचार करते हुए कि मैं चारों ओर से प्रभु की दिव्यता का आदान कर रहा हूं अपने देह में, मेरा शरीर, मन, प्राण, आत्मा स्वस्थ, परिपुष्ट और ऊर्जावान हो रहा है। पंचकोश, पंच प्राणों का पोषण हो रहा है। पंच तत्व परिपुष्ट, स्वस्थ और ऊर्जावान हो रहे हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, पंच प्राण और नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, पांच उपप्राण, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पंच तत्व, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, पांच कोश स्वस्थ, परिपुष्ट और ऊर्जावान हो रहे। इस भाव के साथ ये भस्त्रिका प्राणायाम करना। शरीर, मन, प्राण, आत्मा का पोषण, शुभ का आधान, रोम रोम ओम की शक्ति से भर रहा है। शरीर के सभी ऑर्गन्स, शरीर के सभी अवयव, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां स्वस्थ हो रही हैं। अपने आप को शुभ से भरे, शक्ति से, ऊर्जा से भरे। ओम ओजोसि ओजोमयि धेहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, ओम बलमसि बलमयि धेहि। ओम शुभ। प्रभु से प्रार्थना करते जाएं कि प्रभु शक्ति दो, ज्योति दो, बल दो, पराक्रम, श्रद्धा, समर्पण, स्वाभिमान, धैर्य, आत्मविश्वास, इन दिव्यताओं से प्रभु मुझे भर दो। यद भद्रम तन्नासव। ये भस्त्रिका प्राणायाम प्रतिदिन कम से कम 2 मिनट हर व्यक्ति को करना चाहिए। इससे वो स्वस्थ रहेगा और देह में कोई व्याधि है तो वो भी मिट जाएगी। अपनी दिनचर्या में प्राणायाम तो आपको रोज करना ही करना है, प्रतिदिन करना है। अपनी दैनिक दिनचर्या में सुनिश्चित कर लीजिए कि मुझे प्राणायाम करके ही फिर भोजन करना, नाश्ता करना है, अपने और दूसरे कार्य करने। जैसे सोना जरूरी है, जैसे खाना जरूरी है, जैसे व्यापार जरूरी है, व्यवहार दुनिया के समस्त जरूरी है, उसी तरह से प्राणायाम मेरे आत्मिक विकास के लिए, मेरे इस जीवन के अस्तित्व को और मुझे अपने पूरे इस व्यक्तित्व के विकास के लिए योग जरूरी है। इस तरह से आप प्रतिदिन भस्त्रिका प्राणायाम 2 मिनट कम से कम रोज करना। फिर इसके बाद कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ना। हार्ट बीपी की प्रॉब्लम है तो तेजी से नहीं करना। कमजोर व्यक्ति हैं तो तेजी से नहीं करना। पेट की प्रॉब्लम है, कमर की दिक्कत है तो तेजी से नहीं करना। श्वासों को बाहर छोड़ते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को ये नहीं करना, ऑपरेशन के तुरंत बाद नहीं करना। श्वासों को बाहर छोड़ते रहें। अशुभ बाहर निकल रहा है, रोग, विकार, अशुद्धियां, पीड़ाएं सब बाहर निकल रही हैं। छोड़ते रहें, सांसों को बाहर करते रहें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नासो। प्रभु सब दुरित, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख दूर कर दो। प्रभु असत हटाओ, तमस हटाओ, अविद्या, वासनाएं, क्लेश मिटाओ। प्रभु श्वासों को बाहर छोड़ते रहो। इस कपालभाति प्राणायाम से मधुमेह मिटेगी, हार्ट की ब्लॉकेज मिटेगी, वेट घटेगा, कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, लिवर स्वस्थ होगा, हेपेटाइटिस ए, बी, सी तीनों यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे। आर्थराइटिस और आर इफेक्ट जो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। छोड़ते रहो श्वासों को बाहर। कफ, एस्थमा, एलर्जी की सारी प्रॉब्लम अपने आप मिट जाएंगी। वात, पित्त, कफ त्रिदोषों का प्रशमन होगा। छोड़ते रहें, करते रहें। इसी प्राणायाम से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, ओवरी सिस्ट, यूट्रस के फाइबर सब दूर हो जाएंगे। बॉडी में कहीं पर भी कोई गांठ है अपने आप भूल जाएगी। मन की ग्रंथियां भी खुलेंगी और तन की गांठें भी डिजोल्व हो जाएंगी। श्वासों को बाहर छोड़ दे। स्किन की सारी प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाएगी। ये कपालभाति प्राणायाम के करने से हृदय की सारी समस्याएं ठीक होंगी,
थायराइड भी ठीक होगा। गले की सारी समस्याएं, थायराइड की प्रॉब्लम, गले की समस्या, टॉन्सिल की प्रॉब्लम, दांतों की समस्या, आंतों की समस्या, आंखों की समस्या, चेहरे की प्रॉब्लम, आंखों के नीचे कालीमा, झाइयां, ये सब दूर हो जाएंगी। चेहरे पर आभा, ओज, तेज, नेचुरल ग्लो आएगा। यौवन लौटेगा, बचपन लौटेगा, जवानी लौटेगी। जो खो दी थी शक्तियां, बहा दी थी शक्तियां भोगों में, वो खोई हुई शक्तियां दोबारा से लौटेंगी। योग से, मूलाधार चक्र से सन्निहित ऊर्जा का ऊर्ध्व रूपांतरण होगा। इससे मूलाधार चक्र में सन्निहित ऊर्जा का, शक्ति का, प्रकाश का, आलोक का ऊर्ध्व रूपांतरण होता है। यही कुंडलिनी जागरण, ब्रह्मोर्त तेज की प्राप्ति, यही ऊर्ध्व रेतस होना होता है। कपालभाति प्राणायाम बहुत अद्भुत है। जो शक्तियां बाहर बह रही थी वो ऊर्ध्व रूपांतरित होंगी। श्वासों को बाहर छोड़ते रहे, जब थकान लगे तब रुक जाएं। प्रतिदिन ये 15 मिनट करना ही आपको। करते रहिए, जब थक जाए तब रुक जाइए, और करते 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 आप पाएंगे एक नया जन्म, एक नई दृष्टि, एक नई सोच। नकारात्मकता मिट जाएगी मन की, सब अशुभ मिट जाएगा, क्रोध मिट जाएगा, गुस्सा मिट जाएगा, लोभ मिट जाएगा, प्रतिशोध मिट जाएगा। तुम सहज हो जाओगे। मन के अंदर उठते हुए विकारों का प्रवाह, योग चित्त वृत्ति निरोध, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः, ये जो पंचविध वृत्तियां प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि, विपर्यो मिथ्या जानम अतद्रो प्रतिष्ठम, शब्द ज्ञानानोपाति वस्तु शून्य विकल्प, अभाव प्रत्यालंबन वृत्तिनिद्रा, अनुभूत विषया असंप्रमोस स्मृति, ये सारी वृत्तियां अपने आप क्षीण हो जाएंगी। अविद्या स्मृति राग द्वेष अभिनिवेशा पंचक्लेशा, ये क्लेश भी नष्ट हो जाएंगे और तुम जुड़ जाओगे अपनी चेतना से, अपने अस्तित्व से, अपने केंद्र से, अपनी आत्मा से। तदा दृष्टुः स्वरूप अवस्थानम्। योग का फल, श्वासों को बाहर छोड़ने मात्र से दैहिक रोग तो मिटेंगे ही, मन के सब संताप मिटेंगे, मन के सब क्लेश मिटेंगे। ये मन के अंदर उठ रही वृत्तियों का प्रवाह अपने आप थम जाएगा, रुक जाएगा। तुम वर्तमान से जुड़ोगे, अपनी चेतना से, अपने अस्तित्व से जुड़ोगे। भूत की व्यथाएं, भविष्य की चिंताएं, सब उलझनों से दूर हो, तुम जुड़ जाओगे अपने आत्मा से। मन मिटेगा, ये सबसे बड़ी बात। व्याधियां मिटेंगी, समाधि लगेगी। ये योग का प्रतिफल। कपालभाति प्राणायाम। करते रहने से सप्ताह के 7 दिनों में हम आपको देंगे योग की नई नई क्रियाएं भी, और प्राणायाम तो रोज करना है आपको। इसको तो नहीं छोड़ना कभी भी। ये तो आप जीवन साथी बना लीजिए प्राणायाम को, फिर देखना दुनिया के लोग साथ छोड़ सकते हैं लेकिन प्राणायाम साथ नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। कभी व्याधि होगी ही नहीं। कैंसर, ये हार्ट की प्रॉब्लम, ये थायराइड की प्रॉब्लम, ये मोटापा, ये डायबिटीज, ये अर्थराइटिस, ये ब्रोंकाइटिस, ये अस्थमा, ये सब ऐसी ऐसी समस्याएं आपके सामने रोज खड़ी रहती हैं कि कहीं मुझे ये व्याधि ना हो जाए। बस निश्चिंत हो जाइए, आप योग की क्षण में आइए। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम। भोगों के अग्नि में बहुत तपाया, समय को कुछ न पाया, सब कुछ गवा दिया। अब योगाग्नि में तपाओ। न तस्य रोगो, रोग होगा ही नहीं, सबसे बड़ी बात। व्याधि होगी ही नहीं। बीमार होने के बाद में उसका उपचार करना बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता नहीं, ये ना समझी होगी, नादानी होगी। जब आग लग गई तो खोदने से लाभ क्या? ठीक है, लाभ तो होगा थोड़ा बहुत। हाँ, योग के संबंध में एक ये भी लाभ है कि व्याधियां भी मिटती हैं, परमानेंट क्योर होती हैं, लेकिन सभी से बड़ी बात है कि व्याधि आएगी नहीं। न तस्य रोगो न जरा, बुढ़ापा नहीं आएगा। सदा यौवन, सदा जवानी, सदा मस्ती, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, मृत्यु का भय भी मिट जाएगा। भयभीत रहता है व्यक्ति हर समय, मैं मर न जाऊं। अज्ञात का भय, असुरक्षा का भाव भीतर पनपता रहता है। तुम प्राणायाम करना और जुड़ जाओगे अपने ही भीतर, अपनी आत्मा से, अपने ही परमात्मा से। तुम पाओगे परमानंद। सब भय भ्रांति संशय मिट जाएंगे।